जीवन में कोई निर्णय लेते समय डरना गलत बात नहीं है, लेकिन डर के कारण कोई गलत निर्णय लेना गलत बात है। इसीलिए जो चीज़ गलत है तो वह गलत ही है, चाहे आप चुप रहकर या कायर बनकर उसकी हाँ में हाँ मिला देंगे, परंतु फिर भी जो चीज़ गलत है उसे आप सही साबित नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप कभी भी किसी के साथ बुरा होते देखें या किसी को बुरा करते समय देखें तो आप उसे रोककर खुद बुरे बन जाइए, परंतु कभी झूठ को सच पर हावी मत होने दें। ये तो आपके हाथ में है कि आपका निर्णय क्या होगा। आप अपना भविष्य, अपने आप को किस प्रकार अपने भविष्य में लेकर जाना चाहते हैं। अगर आप डर कर या किसी से डर कर कोई निर्णय लेंगे तो वह अवश्य ही गलत होगा, परंतु अगर आप वहीं डर के खिलाफ और बिना किसी से डरे कोई बात करेंगे तो आप अवश्य ही सही राह चुनेंगे। और सुनने वाले लोग या डराने वाले लोग आपसे ज़रूर डर कर रहेंगे, और जो सच्चे व्यक्ति होगा, जो आपकी बातों पर गौर करेगा, वह अवश्य ही आपका साथ देगा। इसीलिए कभी भी सत्य को ना छुपाएं और ना ही सत्य को दबाने की कोशिश करें। सदैव बुरे बन जाएं पर सत्य का साथ दें। सत्य कभी कमज़ोर नहीं होने देता और ज्ञान कभी दुखी और भयभीत नहीं होने देता। और प्रेम हमारे जीवन में किसी के साथ विश्वासघात या घृणा, यह हमारे जीवन से दूर ही रखता है, क्योंकि इन दोनों की जगह प्रेम वास करता है, और जहाँ प्रेम हो वहीं भगवान विराजमान होते हैं। इसीलिए कभी भी किसी के साथ घृणा के विचार ना रखें। जब आप पर कभी बुरा वक्त आए तो अपनी सहन शक्ति बढ़ाएं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप अपने आप को चाहो और अपनी आत्मशक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। इसीलिए वह आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सोचने का अवसर और सोचने की शक्ति प्रदान करता है। बाकी निर्णय तो हम स्वयं ही लेते हैं और बाद में हम उसे मजबूरियों के पर्दे से ढक देते हैं कि काश मैं उस समय ये कर लेता, परंतु मैं उस समय ये नहीं कर पाया क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियां थीं। परंतु अगर हम मजबूरियों से ज़्यादा परेशानी को ख़त्म करने की सोचेंगे तो हम अवश्य ही विजय प्राप्त करेंगे। शब्दों में नष्ट करने की और स्वस्थ करने की बहुत ही अच्छी कला होती है, क्योंकि यह दोनों शक्तियों की तरह कार्य करते हैं। सच्चे और दयालु शब्द किसी का भी जीवन बदल सकते हैं, क्योंकि यह लोगों को सच्चाई और प्रेम भाव सिखाकर उसके जीवन अंधकार को मिटाकर दूसरों के लिए अच्छा सोचने की भावना जगा देते हैं। परंतु अगर आप किसी को कठोर या गलत शब्द बोलते हैं जो कि उसे विष के समान उस रिश्ते को, उस इंसान को आपके जीवन से दूर कर देगा और आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि आपने जल्दबाजी में ही सही परंतु यह ध्यान नहीं किया कि आपने किस प्रकार के अपशब्द सामने वाले को बोले हैं। कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही है जो धैर्य रखता है, क्रोध नहीं करता
और सदैव बिना किसी डर के निडर रहता है। हमेशा हमें समझदार लोगों के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति के साथ यात्रा करने से अच्छा है कि हम अकेले साहस करके यात्रा करें, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। इसीलिए हम एक इच्छा पूरी होते हुए भी दूसरे इच्छा के लिए हमेशा लालच में रहते हैं, और अगर हमारी एक इच्छा पूरी हो जाए तो हम एक और इच्छा के बारे में लालच करने लगते हैं। तन से सुंदर व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वह तन की तरह ही सुंदर और स्वाभाविक होगा। अक्सर आपने देखा होगा, जो लोग अपने जीवन में तन से सुंदर और भाग्य से भी सुंदर होते हैं, वह अपने मन से इतने सुंदर नहीं होते। परंतु जो व्यक्ति अपने मन से सुंदर होता है, वह जरूर आने वाले समय में अपना भाग्य और अपने तन से या अपने मन के विचारों से सामने वाले व्यक्ति के हृदय में वास करने लगता है। इसीलिए हमेशा समझदार व्यक्ति के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति सिर्फ आपको मूर्खता ही दिखा सकता है, परंतु जो व्यक्ति समझदार होगा वह आपको समझदारी के भाव से बहुत सी बातें सिखाएगा, जो कि आपके जीवन में आने वाले समय में बहुत अच्छा अनुभव कराएगी। इसीलिए क्रोध को पाले रखना बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने किसी को किसी और पर फेंकने की सोच रखी है। इसीलिए जब भी क्रोध आता है, हम उसे इस प्रकार दूसरों पर फेंकते हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा बोझ हमने अपने दिल से उतार कर फेंक दिया हो, परंतु हम नहीं जानते कि उस समय हमने क्रोध में अपना बोझ तो हल्का कर लिया, परंतु सामने वाले के जीवन में वही बोझ डाल दिया और साथ ही अपने आप को बुरा भी साबित कर दिया। क्योंकि ऐसी स्थिति में हम अपने आप की कोई सफाई नहीं दे पाएंगे और ना ही पछताने के अलावा हमारे पास कोई और राह नहीं होगी। कभी भी असफलता सफलता के विपरीत नहीं होती, क्योंकि अगर असफलता ही नहीं होगी तो व्यक्ति सफलता का महत्व भूल जाएगा। इसीलिए जिस प्रकार खट्टे के बिना मीठे का कोई स्वाद नहीं है, वैसे ही मीठे के बिना खट्टे का भी कोई स्वाद नहीं है। दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म और अच्छा व्यवहार बनाए रखने चाहिए। यह दोनों हमें पाप और पुण्य दोनों को समझने की शक्ति प्रदान करते हैं। ध्यान रखें, अपने जीवन में कभी किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। धन्यवाद।